Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ मोहसिन रज़ा। हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल से हम 10th की केमिस्ट्री और 9th की केमिस्ट्री जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और 10th की केमिस्ट्री में हमने हाइड्रोकार्बन्स को स्टार्ट किया हुआ है। हाइड्रोकार्बन्स में हमने अल्केन अल्कीन्स को डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा अल्काइन का सेकंड पोर्शन जो है, सेकंड पार्ट जो है वो रह गया था हमारा, वो हम क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें उम्मीद है जो आपके साबका लेक्चर्स हैं, पिछले लेक्चर्स हैं, उनमें आपको एग्ज़ाम के हवाले से जो क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी मैं साथ साथ बताता हूं। और आज वाले टॉपिक में भी हम रूटीन के मुताबिक क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्ज़ाम में, और आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे कि अल्काइंस जो होते हैं उनके रिएक्शंस जो हैं वो रिएक्ट कैसे करते हैं। तो अल्काइंस की रिएक्शंस जो हैं, अल्काइन की रिएक्टिविटी जो है उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत जो है वो एग्ज़ाम के हवाले से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आपने क्या करना है, बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा तो नहीं तो किसी हद तक जो है वो इस चैप्टर में जो आपकी कन्फ्यूजन्स होंगी वो ख़त्म हो चुकी होंगी। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है और स्पेशली अल्केन अल्कीन अल्काइन के बारे में कुछ जो है वो आइडिया हो चुका होगा। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। आपको पता है अल्काइंस के पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसको एसिटाइलिन फैमिली कहते हैं। एसिटाइलिन फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है C ट्रिपल बॉन्ड H, ये पहला मेंबर है अल्काइन का। ये क्या है? फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलोगस सीरीज। अल्काइन होमोलोगस सीरीज का ये फर्स्ट मेंबर है। इसको हम कहते हैं, ये क्या एसिटाइलिन है। क्या है ये? एसिटाइलिन है। अब इसमें क्या होता है, हम इसका एक हाइड्रोजन क्या करते हैं, इसकी प्रिपरेशन में या तो हम क्या करते हैं, अल्काइन की प्रिपरेशन में आपने दो चीज़ें याद रखनी है। या तो अल्काइन में क्या करेंगे हम, अल्काइन प्रिपेयर करने के लिए, तैयार करने के लिए हम किसी रिएक्शन में, किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड इंड्यूस करवाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड इंड्यूस करवाएंगे। दूसरा मेथड ये है कि हम क्या करें, उसके साइज को इंक्रीज कर दें, साइज को इन्हांस कर दें। जैसे आपके पास ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, हम इसका ये हाइड्रोजन रिमूव करके इसकी जगह पे क्या लगा दें, मिथाइल लगा दें, CH3। बाकी उसी तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड, ये इस तरह से, इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल एसिटाइलिन भी आप इसको बोलते हैं। ये आपके पास फंक्शनैलिटी क्या है, एसिटाइलिन, और ये क्या, मिथाइल, मिथाइल एसिटाइलिन। अगर आप इसकी जगह पे इथाइल ग्रुप लगा दें, CH2 लगा दें इस तरह से, तो ये आ गया आपके पास इथाइल, और ये क्या आपके पास एसिटाइलिन। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इसको एसिटाइलिन क्यों कहते हैं, एसिटाइलिन फैमिली क्यों कहते हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि हम इसका हाइड्रोजन की जगह पे अगर एक जो हम कार्बन लगा दें तो ये आपके पास मिथाइल एसिटाइलिन बन जाएगा, इथाइल एसिटाइलिन बन जाएगा, इस तरह से सोआन। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एसिटाइलिन फैमिली कहते हैं। ये चीज़ आपने क्या करनी है, इसको जहन में रखना है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो दूसरा मैंने आपको इनका नाम बताया था कि ये आपके पास 3 कार्बन वाली है, 2 कार्बन वाली को हम इथाइन कहते हैं, 3 कार्बन वाली है उसको प्रोपाइन कहेंगे, 4 कार्बन वाली है उसको ब्यूटाइन कहेंगे। कंडीशन क्या है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड। फिर मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन के पास हो, ये सेंटर में भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कौन सी अल्काइन जो है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो है जो फर्क आएगा ये किस पे इफेक्ट करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट होगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि हम इसको एसिटाइलिन इस फैमिली को क्यों कहते हैं, ये चीज़ है। दूसरा इसमें आपको बताने का मकसद क्या है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। कल भी जो लेक्चर था हमारा उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो कम होती है, इसलिए इसका जो रिएक्टिविटी है वो डबल बॉन्ड की निस्बत क्या होती है, कम होती है। ये एडिशन रिएक्शन देती है अल्कीन की तरह, लेकिन इसके जो टर्मिनल ये हाइड्रोजन होगा अल्कीन के साथ, अल्काइन के साथ जो टर्मिनल हाइड्रोजन है ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो इस वजह से इसकी क्या होती है, ये कुछ रिएक्शन जो है उसमें वो डिफरेंस आ जाता है अल्कीन की निस्बत। तो ये चीज़ें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। एडिशन रिएक्शन देगी, अल्कीन भी एडिशन रिएक्शन देती है, अल्काइन भी आपके पास क्या होगा, एडिशन रिएक्शन देगी, और अल्केन जो है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी। तो ये आज हम जो है उसके रिएक्शन डिस्कस करेंगे। हमारे पास 2
आपके सिलेबस में दो रिएक्शंस हैं। पहला जो है वो क्या है, अगर हम देखें, आपको याद होगा हमने हाइड्रोजिनेशन की थी। जब अल्केन की प्रिपरेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी क्या करते हैं हम, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड जो है, हम उस पर क्या करते हैं, निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करते हैं। अगर ये है तो इसके 2 मोल हम यूज जो है वो 2 ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम 2 मोल इसके यूज़ करेंगे, डबल बॉन्ड है तो हम H2 इसको यूज़ करके इस सूरत में ये आपके पास आ जाएगा। निकल की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोजनेशन होती है तो ये किसमें, सिंगल बॉन्ड में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हाइड्रोजनेशन हमने पढ़ा है। तो अल्काइन जो होती है इसकी जब कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होती है तो ये ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल में, जब H2 इसके साथ मिले, इसको रिएक्ट करवाएंगे निकल की प्रेजेंस में तो डबल बॉन्ड में, फिर मजीद दूसरा हाइड्रोजन आएगा मॉलिक्यूल तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंगल बॉन्ड में। तो अल्टीमेट जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, सैचुरेटेड अल्केन्स बनेंगी। तो अल्काइन जो है इसकी हाइड्रोजनेशन अगर की जाए तो क्या बनता है, अल्केन्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपकी रिएक्शन में नहीं दिया गया, जस्ट आपको पीछे जो लेक्चर हमने डिस्कस किए हैं उसमें ये आपको जो है वो मिल जाता है रिएक्शन। तो जिसका जो पहला रिएक्शन है वो हम देखते हैं क्या, हैलोजिनेशन है। क्या है, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस का क्या मतलब है, ये मतलब है हैलोजिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। इसका क्या मतलब है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस को हम क्या करते हैं, ऐड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। किस पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हम इसको जो है वो टेम्परेचर पे जब हम इस CCl4 की प्रेजेंस में ये सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं तो हैलोजन आप इसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है जी क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, फ्लोरीन भी है इसमें आ जाती है, लेकिन हम ज़्यादातर जो है वो ब्रोमीन के साथ इसके क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो जब हम हैलोजेंस को ऐड करवाते हैं किसमें, ट्रिपल बॉन्ड पे, तो क्या बनता है हमारे पास बनता है टेट्रा हेलाइड्स। आपको याद होगा हमने इसकी प्रिपरेशन में पढ़ा था कि जब टेट्रा हेलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसका उल्ट क्या है, इसका उल्ट है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, सॉरी डीहेलोजिनेशन। क्या है, डीहेलोजिनेशन। तो जब हम इसकी हेलोजिनेशन करवाएंगे, अल्कीन्स जो है मिसाल के तौर पे आपके पास है, ये अल्कीन है, अल्काइन, सॉरी ये आपके पास क्या है, अल्काइन है। जब आप इसकी क्या करोगे, हेलोजिनेशन करवाओगे, इसमें ब्रोमीन ऐड करवाओगे Br2, तो ये किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, इसमें ये आएगा C, एक Br इधर आ जाएगा, एक H ये आ गया, डबल बॉन्ड BrH। फर्दर इसकी जब होगी Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो आपके पास क्या होगा, ये डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये 4 ब्रोमाइड आके लग जाएंगे। एक ब्रोमीन ये है और ये है, और ये आपके पास क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये इसका क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या हेलो अल्केन्स है, क्या है, हेलो अल्केन्स। और ये क्या, 4 हेलोजेंस लगे हैं तो इसको हम टेट्रा हेलाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रा हेलाइड्स। क्या कहते हैं इसको, टेट्रा हेलाइड्स। टेट्रा हेलाइड्स क्या होते हैं, जब हम ट्रिपल बॉन्ड की क्या करते हैं, हेलोजिनेशन करवाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हम उसमें हेलोजन ऐड करवाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, टेट्रा हेलाइड में कन्वर्ट होता है। मैंने आपको बताया ये जब इसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ये ट्रिपल से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मजीद इसमें हम ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ये टेट्रा हेलाइड बन जाएगा। अगर हम इसकी डीहाइड्रोजिनेशन करते हैं, इसमें से क्या करें, हम ये ब्रोमीन निकाल देते हैं, जिंक की प्रेजेंस में मैंने आपको बताया था, जिंक की प्रेजेंस में जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें से क्या होगा, 2ZnBr2 जो है वो निकल जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये अल्काइन बन जाएगा। तो आपने याद रखना है हेलोजिनेशन क्या होती है कि हम ट्रिपल बॉन्ड में क्या करते हैं, हेलोजेंस ऐड करवाते हैं
अल्काइन में जब हैलोजन ऐड होगी तो क्या होगा, पहले डबल बॉन्ड बनेगा, फिर डबल से सिंगल बॉन्ड बनेगा, और वो क्या होगा, टेट्रा हैलाइड्स बनेगा। और जब टेट्रा हैलाइड में से हम डी हैलोजिनेशन करते हैं, क्या करते हैं, डी हैलोजिनेशन करते हैं, तो डी हैलोजिनेशन करेंगे तो इसमें ये ब्रोमीन ये वाली निकल जाएगी, डबल और डबल से ट्रिपल बॉन्ड इसका उल्ट होगा। तो ये आपने याद रखना है। पहला रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन को जब हम ऐड करवाते हैं तो क्या होता है, आपके पास क्या बनता है, ये आपके पास क्या है, अल्काइन है, ठीक है जी। इसमें आपने जो है वो क्या करना है, ब्रोमीन को ऐड करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये ऑलमोस्ट 24 सेल्सियस पे ये रिएक्शन करवाया जाता है, CCl4 सॉल्वेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, ये आपके पास बनेगा सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन आ गया, ये भी हाइड्रोजन आ गया, ये 4 कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। यहाँ पे भी ब्रोमीन, यहाँ पे भी ब्रोमीन, यहाँ पे भी ब्रोमीन और यहाँ पे भी ब्रोमीन। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, टेट्राहेलाइड बन जाएगा। इस रिएक्शन को आप डबल बॉन्ड तक भी लिमिटेड जो है वो कर सकते हैं। लिमिटाइज कैसे करना है इसको, आपने जब इसका लो टेम्परेचर पे इसको करवा दें तो फिर आपके पास क्या आएगा, जब आप इसको लो टेम्परेचर पे करवाएंगे तो फिर ट्रिपल बॉन्ड की बजाय आप इसको डबल बॉन्ड तक ही रोक सकते हैं इस रिएक्शन को। इसमें जब ब्रोमीन ऐड करेंगे, ठीक है जी, कम अमाउंट है इसकी, अगर हमने कंप्लीट इसको करवाना है, इसकी हाइड्रोजनेशन करवानी है, तो इसमें 2 मोल हम यूज़ कर रहे हैं ब्रोमीन के। अगर 1 मोल हम ब्रोमीन का यूज़ करते हैं तो फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड हम यूज़ करेंगे और टेम्परेचर हम क्या कर दें, कम कर दें। तो फिर आपके पास ये क्या होगा, ये डबल बॉन्ड वाला आपके पास क्या बनेगा, जो है वो हेलाइड्स बनेंगे, जिसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से ट्रिपल से डबल में आ गया, ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन। तो ये आपने याद रखना है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन है, ये आप बेशक इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने आपको क्या बताया कि ट्रिपल बॉन्ड है, जब इसकी ब्रोमिनेशन की जाती है या हैलोजिनेशन की जाती है, एडिशन ऑफ हैलोजन की जाती है, तो ये किसमें, हेलो अल्केन्स में यानी टेट्रा हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप वो कहता है कि आप कोई क्वेश्चन कैसे आएगा, वो कहेगा कि हाउ वुड यू कन्वर्ट इथाइन इनटू टेट्राहेलाइड। ये आपके पास क्या होगा, टेट्राहेलाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको, तो ये इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपको ये अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बजाय कोई मिथाइल ग्रुप लगा दें तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। आपकी कार्बोपाइन अगर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 कार्बन वाला ये जो टेट्राहेलाइड है ये बनेगा आपके पास, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है। और नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आपके पास क्या है, वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बिल्कुल उसी तरह से होगी जिस तरह हमने अल्कीन की पढ़ी थी। अल्कीन में क्या बनता है, डाइऑल बना था। आपको याद होगा कि जब हमने अल्कीन की करवाई थी ऑक्सीडेशन, तो उसमें क्या होगा कि MnO4 की प्रेजेंस में हमने करवाई थी, इसमें वाटर जो है वो ऐड करवाया था। तो फाइनल हमारे पास जो बना था ये आपके पास क्या होगा, ये चीज़ बनी थी, ठीक है जी। ये इसको हमने क्या कहा था, ग्लाइकोल कहा था, एथिलीन ग्लाइकोल कहा था। आपको जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोल और ग्लाइऑक्सल में क्या डिफरेंस है, वो भी हम देखते हैं। अल्कीन की जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, ग्लाइकोल बनता है। और जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन जब होगी तो क्या होगा, आपके पास उसी तरह से क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई आएगा, ठीक है जी। आप यहाँ पे हाइड्रोजन सपोज ले लें, ये आ गया। जब आप इसका MnO4 के साथ इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ठीक है जी, प्लस इसमें आप वाटर, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा उसी तरह से। ये 4 कार्बन की आप वैलेंसी पूरी कर लें। डबल बॉन्ड की सूरत में इसमें 2 जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो ऐड होंगे। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं ये इस तरह से आसानी के लिए, ठीक है जी, ये चीज़ बन जाती है। जब आप ट्रिपल बॉन्ड की सूरत में होगा तो फिर यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप कितने लग जाएंगे, 4। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका ये जो प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं
जो है वो ग्लाइकोल ही होगा, लेकिन ये टेट्राओल होगा, ग्लाइकोल की तरह का होगा, लेकिन इसमें क्या है, ये 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। तो फर्दर ये रिएक्शन जो है उस मजीद आगे यहाँ तक ये स्टॉप हो गया था, ठीक है जी, ग्लाइकोल। लेकिन ये जो होता है अल्काइन की सूरत में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है फर्दर, इसमें जब वाटर रिमूव होगा, जब वाटर यहाँ से अगर आप हाइड्रोजन निकालें, यहाँ से OH निकालें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हाइड्रोजन निकला, ये OH निकला, ये हाइड्रोजन निकला और ये OH निकलेगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया। क्या किया हमने कहा कि इसमें से जब फर्दर ये जो आपके पास अल्कोहल बनेगा, टेट्राओल जो है वो बनेगा, ग्लाइकोल की तरह का जो प्रोडक्ट है, उसमें क्या होगा, एक ये ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन और यहाँ से ये क्या निकलता है, OH, ये वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ से ये निकलता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ, यानी ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, ये बॉन्ड खत्म हो गया। तो यहाँ पे फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये आपके पास बनता है, इसको आप क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सल। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोल एंड ग्लाइऑक्सल। तो ग्लाइकोल ये होगा आपके पास और ग्लाइऑक्सल ये होगा, इसको आप अल्डिहाइड भी कह सकते हैं। ये आपके पास क्या है, अल्डिहाइडिक कंपाउंड है। क्या है ये, अल्डिहाइडिक कंपाउंड है। एक और बात आपने याद रखनी है, अगर यहाँ पे आपके पास कोई क्या हो, अल्केन कोई ग्रुप लगे हो, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये रिएक्शन अगर हम देखें, ग्लाइकोल और ग्लाइऑक्सल में आपको डिफरेंस का पता चल गया। अगर आप यहाँ पे कोई ये लेते हैं, ये आपके पास है, ये आपके पास अल्काइन है, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 प्लस इसमें आप वाटर जो है, इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको इक्वेशन बैलेंस करने की जो है वो इतना ज़रूरी नहीं होता। आपको जस्ट उसके जो है वो पता होना चाहिए कि आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कौन सा है और प्रोडक्ट कौन सा है, और उसका जो बेसिक चीज़ है वो मैकेनिज्म होता है कि कौन से रूट को, कौन से मैकेनिज्म को वो फॉलो करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, या उसमें जो रिजेंट यूज़ हो रहे हैं, सॉल्वेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, कैटालिस्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, कंडीशंस क्या है रिएक्शन की, ये ज़रूरी होता है। इसको बैलेंस करना इतना जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए आपने इससे परेशान नहीं होना। आपको रिजेंट का पता होना चाहिए, आपको सॉल्वेंट का पता होना चाहिए, रिएक्शन कंडीशंस का पता होना चाहिए, फिर और इनिशियल जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसका और उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसका पता होना चाहिए। बैलेंस करने की इतनी जो है वो परेशानी वाली बात नहीं है। तो जब यहाँ पे हमने कहा था कि हाइड्रोजन की जगह पे ये मिथाइल ग्रुप आ गया है, ठीक है, इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा आपके पास, उसी तरह से यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, CH3, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, CH3। तो यह इसका जब आप निकालें वाटर मॉलिक्यूल, इसमें ये हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से ये OH निकलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये निकलेगा और ये भी निकल जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया, खत्म हो गया, यहाँ से ये भी निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। तो आपको याद होगा हमने फंक्शनल ग्रुप में कीटो ग्रुप पढ़ा था कि कार्बोनाइल कार्बन जो होता है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इसके अगर दोनों साइडों पे क्या हो, अल्काइल ग्रुप हो, यानी ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये वाला, ये कार्बन, इसके इस तरफ भी कार्बन हो, इस तरफ भी कार्बन हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, कीटो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कीटो ग्रुप। तो कीटोन्स भी इससे बनती हैं, और कौन सी कीटोन्स बनती हैं, डाइकीटोन्स। देखो 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं तो इसलिए हम इसको कहेंगे डाइकीटोन्स। तो ये याद रखना है, डाइकीटोन्स भी बनेंगे और अल्डिहाइड भी बनती हैं। अगर आप एसिटाइलिन यूज करते हैं तो अल्डिहाइड, और अगर आप इस तरह का कोई स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं जिसमें जो है वो टर्मिनल की बजाय सेंटर में क्या इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उस सूरत में क्या बनेगा, कीटोन बनेगी, और वो कौन सी कीटोन होगी, डाइकीटोन होगी। ये आपने याद रखना है। तो ये हम रिएक्शन कर रहे थे जब एसिटाइलिन की आप KMnO4 और वाटर के साथ क्या करवाते हैं, इसकी
ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या बनता है, आपके पास ग्लाइकोल की तरह का कंपाउंड बनता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे, अगर डबल बॉन्ड होगा तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे। फिर हमने कहा कि एक ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन और दूसरा OH पूरा जो है वो निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। इस तरह से ये आपको समझाने, इसका मैकेनिज्म इस तरह से नहीं होगा, मैकेनिज्म और होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ ये है कि एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और OH निकलता है तो ये खत्म हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, बिल्कुल इस तरह से। इसको आप क्या कहेंगे, ग्लाइऑक्सिल कहेंगे। इसकी फर्दर जब ऑक्सीडेशन होगी, इसकी जब फर्दर आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑक्सैलिक एसिड आपके पास, आपने बिल्कुल उसी तरह से छेड़ना नहीं इसको, ये आपके पास आ गया, यहाँ तक आपने लिख लिया इसको, ये चीज़ लिख ली, ठीक है जी। और इधर भी आपने क्या करना है, O का इजाफा करके H लगा देना है, इधर भी आपने O का इजाफा करके H लगा देना, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड। ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। आपको ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो ये ऑक्सैलिक एसिड का क्या है, फार्मूला है, ये भी आपने याद रखना है। तो इस रिएक्शन को मैं दोबारा बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या हुआ, ये जो अल्कीन है इसका जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में और वाटर इसमें लेते हैं तो क्या होता है, ये 4 टेट्राओल बनेगा। क्या बनेगा, ये टेट्राओल जो है ये बनेगा जिसमें 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, फिर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, एक हाइड्रोजन और OH निकलता है, ये बॉन्ड जो है वो किसमें, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड, तो ये ग्लाइऑक्सिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लाइऑक्सिल की जब हम ऑक्सीडेशन फर्दर करते हैं तो यहाँ पे भी O और यहाँ पे भी O का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो OH और OH बन जाएगा, तो ये ग्लाइऑक्सिल से क्या बनेगा, ऑक्सैलिक एसिड। तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। एक तो यह है कि ऑक्सीडेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको वो कहता है कि ग्लाइऑक्सिल कैसे बनता है तो आपने ग्लाइऑक्सिल बनाना है, ठीक है। डाइकीटोन्स कैसे बनती हैं वो आप बना सकते हैं, और फिर आपको ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला पूछा जा सकता है। फिर आपको ये कहेगा कि एसिटाइलिन जो है वो ऑक्सैलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होती है। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के तौर पे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती हैं, तो ये आपने याद रखना है। तो ये आपका फाइनल जो है वो रिएक्शन जो है उसका प्रोडक्ट है ऑक्सैलिक एसिड। तो नेक्स्ट जो इसके क्या है यूजेस हैं, मैंने कल पिछले जो लेक्चर हमने देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी जो हीट ऑफ कंबस्टन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको जो है वो वेल्डिंग वर्क्स जो होता है उसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इसको, इसके जो है फ्लेम के साथ उसको यूज़ करते हैं। फिर इसकी आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एसिटाइलिन को। इसके अलावा इससे दूसरे कंपाउंड बनाने को के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे हम इसको इससे अल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं, टेट्रा हैलाइड्स बनाते हैं, हम इससे ग्लाइऑक्सिल बनाते हैं, हम इससे ऑक्सैलिक एसिड बनाते हैं, और इसको पॉलीमराइजेशन में यूज़ किया जाता है। इसका जो विनाइल ग्रुप होता है उससे हम फर्दर जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है PVC पाइप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर जो आपके पास सिंथेटिक रबड़ होती है जिसको हम नियोप्रीन कहते हैं, आपको जब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं एसिटाइलिन का कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्लोरोप्रीन बनती है। वो क्लोरोप्रीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो जो है वो किस में आपके पास आ जाएगा, ये सिंथेटिक रबड़, जो सिंथेटिक रबड़ है उसमें ये कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके यूजेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा क्या है कि विनाइल क्लोराइड जो होता है उसकी जब पॉलीमराइजेशन की जाती है तो वो किसमें, पॉलीविनाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। विनाइल एसीटेट जो होता है, विनाइल एसीटेट जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉलीविनाइल जो है वो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें जो है वो हम क्लोरोप्रीन बनाते हैं। क्लोरोप्रीन जो होती है उसकी जब पॉलीमराइजेशन होती है तो वो किस में, न्यूप्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, और न्यूप्रीन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, सिंथेटिक रबड़ है। सिंथेटिक रबड़ जो है इसको हम कहते हैं। तो इसकी पॉलीमराइजेशन से क्या होता है, ये आपके पास जो है वो बहुत इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, तो ये चीज़ें बनाने के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपने केमिकल रिएक्शंस हमने देखे,
इसकी पहले हमने हैलोजिनेशन पढ़ी, टेट्रा हैलाइड्स बनते हैं, फिर इसकी ऑक्सीडेशन पढ़ी, फिर इसके यूजेस हमने पढ़े। ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, याद रखनी है, ये इसके यूजेस में आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। ये इसको अगर आप देखें तो आपके पास क्या होगा, CH2 जो है, ठीक है जी। PVC आपके पास जो बनेगा ये CH2, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा Cl, CH, ये आपके पास क्या बनेगा, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन में हिस्सा लेगा, तो ये आपके पास क्या होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसी तरह से आपके पास PVC जो है, विनाइल एसीटेट है, वो क्या होगा, CH2, ये आपके पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये N आ गया, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये पॉलीविनाइल एसीटेट बनेगा। पॉलीविनाइल एसीटेट आप इसको अगर ड्रा करना चाहें, CH2 यहाँ से CH2 CHO C डबल बॉन्ड O, ये CH3, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ये जो है क्या है, एसीटेट ग्रुप है ये। इसी तरह से नियोप्रीन जो है वो भी इसमें डबल बॉन्ड होता है, ये आप सिंथेटिक रबर जो है उसके तौर पे इसको यूज़ करते हैं। आपको ये स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसकी क्या करनी है, यूजेस जो है उसको देख लेना है। यूजेस में हमने क्या देखा है कि ये वेल्डिंग वर्क्स में क्या होती है, इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसकी हीट ऑफ कंबशन बहुत ज़्यादा होती है। फिर ये है कि आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए, फ्रूट की राइपनिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए, जैसे ग्लाइऑक्सोल है, ऑक्सोलिक एसिड वगैरह है, वो बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसकी पॉलीमराइजेशन होती है। एक और चीज़ जो है इसमें, जब साइक्लाइजेशन होगी एसिटाइलिन की, जब साइक्लाइजेशन होती है तो साइक्लाइजेशन से क्या बनता है, बेंजीन बनती है। ये भी आपने याद रखना है। तो बेंजीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, इसको पॉलीमराइजेशन में एज ए सॉल्वेंट जो है वो यूज़ करते हैं। तो बेंजीन कैसे बनेगा, जब इसकी पॉलीमराइजेशन होगी ट्रिपल बॉन्ड के साथ, 3 हम करते हैं। अगर हम इसको, मैं आपको ड्रा करके दिखाऊं इसका स्ट्रक्चर, तो इस तरह से होगा। सपोज ये आपके पास क्या है, ये एक एसिटाइलिन है, एक आपके पास क्या है, ये एसिटाइलिन है, और एक ये एसिटाइलिन है। ठीक है जी। ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, और ये, यानी आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा, देखें इस कार्बन के और इस कार्बन के दरमियान क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड। इस और इसके दरमियान क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। इस और इसके दरमियान क्या होगा, ये सिंगल आ गया, इस और इसके दरमियान डबल बॉन्ड, और ये फिर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ये फिर क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये आपके पास क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह का जो कंपाउंड आता है उसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है। और कौन सा, ये बेंजीन रिंग है। तो इसकी जब एसिटाइलिन की साइक्लाइजेशन होती है तो साइक्लाइजेशन के नतीजे में क्या बनता है, बेंजीन बनती है, जिसको सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं, जो रिएक्शंस, जो इम्पोर्टेंट, जो कॉन्सेप्ट बेस पे जो थी चीज़ें, वो भी मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक जो है वो समझ आ गई होगी।